क्लिप ला के दीजिए जहां पे मैंने पाकिस्तान के खिलाफ बोला हो। मैं ऐसे नहीं बोलती। अगर मैं अपने हिंदुस्तान को जिंदाबाद देखती हूँ ना, तो आप लोगों के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद है, क्योंकि आपका मुल्क आपके लिए बहुत प्यारा है, मेरे लिए मेरा मुल्क बहुत प्यारा है। तो हम इज्जत आपके मुल्क की भी करते हैं, अपने मुल्क की भी करते हैं। अगर मैं आपके मुल्क को गाली दूंगी तो आप क्यों सहेंगे मेरे मुल्क के बारे में? आप भी बोलेंगे। तो वो काम हम करते ही नहीं है कि जो दोनों मुल्कों की दिल आजारी हो। काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल निधि, आपने सही बोला है कि कहाँ पे सुना है, वो क्लिप निकाल के दें। मोमिन सर ने बोला है कि इस केस के हम बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक हैं। और अब जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे हम, जैसे जैसे हैदर भाई का हिंदुस्तान में आने का टाइम होगा, तो लोग ना इतने नीचे तक गिर जाएंगे ना, इतने मतलब वो इतने नीचे तक गिर जाएंगे कि आपके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, आपके चरित्र को हनन करेंगे। उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा चरित्र कैसा है। लोग भी 18 महीनों से देख रहे हैं कि किसका चरित्र कैसा है और किसका बिहेवियर कैसा है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने 4 बच्चों को, तब तक हम बोलते रहेंगे यहाँ पे जब तक 4 बच्चे हैदर भाई के साथ नहीं जाते हैं। उसके बाद तो फिर देख लेंगे, आपसी जो मनमुटाव होगा वो उसके बाद वैसे ही खत्म हो जाएगा। पर मनमुटाव करना क्यों है? जब आपका भी लक्ष्य वही है, हमारा भी लक्ष्य वही है, तो मनमुटाव होने का तो बात ही नहीं होती है। पर खैर, जिन लोगों ने करा है उन लोग वो कर ही रहे हैं, उनको हम रोक नहीं सकते हैं, और ना ही हमारा कोई कायदा बनता है उनको रोकने का। जिनको जो करना है वो करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने 4 बच्चों के लिए लड़ना है और हम तब तक लड़ते रहेंगे। जब 18 महीनों से क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज उठाने के बदले में हमें क्या मिल रहा है? गालियां, दिल हजारी। मतलब हम आपके साथ में कोई ऐसा वो नहीं करेंगे, हमारे से वादा किया गया था और हमारे साथ में ही, मतलब वही कह रहे हैं ना कि हमारे साथ में ही वो उल्टी चीजें करी जा रही हैं। अगर अब आप उन लोगों को, आप ये देखिए ना, अगर उन लोगों को ये लग रहा है कि मोमिन मलिक साहब जो है वो केस के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं और मोमिन मलिक साहब पे उंगलियां उठा रहे हैं, नकली आईडी बना के उनके लिए किस किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस किस तरह की उनको, उनके लाइव में जाके किस किस तरह का बयान दे रहे हैं, तो ये चीज देखिए ना आप लोग। एक इंटरनेशनल वकील के लिए इतना गंदा बोल सकते हैं, फेक आईडी बना के। आप देखिए, फेक आईडी बना के उनकी लाइव में जाके क्या क्या लिख रहे हैं। तो हम क्या चीज है? हम क्या चीज है? जिस व्यक्ति पे सारा केस टिका हुआ है, जिन्होंने बच्चे दिलाने हैं, हैदर भाई को बुला रहे हैं, वो स्पॉन्सर कर रहे हैं भाई हैदर भाई को। जब उनके लिए नहीं, उनको देख के नहीं डर रहे हैं, तो हमें देख के क्या ही डरेंगे? एक्चुअली फैज सर, बात यही तो है। इन लोगों ने बहुत सोचा कि सरिता कठैत इस केस से हट जाए। क्यों सरिता कठैत? चारों तरफ सरिता कठैत का नाम हो रहा है। सरिता कठैत वो बला है ना जो एक बार सोच लेती है, उस काम को अंजाम दे के पहुंचती है। थैंक यू सो मच XYZ, थैंक यू सो मच। आप लोगों का यही प्यार तो है जो मुझे इस केस में शक्ति दे रहा है। जिसके साथ में हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती है, जिनके साथ में, उनको हम याद करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। और कैश भाई के साथ में मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, कैश भाई दोनों मुल्कों को एकदम पैरेलल लाइन पे लेके चलते हैं। तो मैं उनके साथ क्यों नहीं लाइव करूं भाई? क्यों नहीं करूं उनके साथ में? यहाँ पे फैज भाई हैं, फैज भाई के साथ में मैं लाइव क्यों नहीं करूं? क्योंकि वो एक लॉयर है, एक लॉयर की दृष्टि से वो इस केस को देख रहे हैं। इस केस में उनकी जो भागीदारी थी पहले से ही, अभी उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनकी भी दिल हजारी हुई है, मेरी तरह उनकी भी दिल हजारी हुई है। इस केस में उन्होंने अपना इतना टाइम झोंका, क्या मिला उनको? तिरस्कार, उनके लिए गलत फहमी, उनके लिए गलत बोलना। अगर एक कमेंट पढ़ के उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, तो लोगों ने किस तरह से उस स्टेटमेंट को इधर उधर फैलाया। उस स्टेटमेंट पे फैज सर, उस स्टेटमेंट पे मुझे पर्सनली बोला गया कि आप लोगों ने ऐसे कैसे बोल दिया। फिर अगले दिन हमें क्लेरिफिकेशन देना पड़ा कि, और वो कैश भाई ने जो है वो कमेंट, जिस कमेंट का जवाब सर आपने दिया था, वो कमेंट भाई को अपनी उस पे लगाना पड़ा, कम्युनिटी पे, कि ये कमेंट है, इसका जवाब दिया था फैज सर ने। कुछ लोग इस चीज के लिए वो कर रहे हैं कि बहुत सारे केस जो है, ये जो पोस्को वाला केस है वो दूर चला गया, 2025 में अप्रैल मई में चला गया भाई। तो शायद आप लोगों ने ढंग से नहीं सुना है मोमिन सर को। यहाँ जब तक भाई नहीं आते हैं, हैदर भाई, तब तक क्या कर सकते हैं?
उन केसों में उनका होना बहुत जरूरी है। अगर वो दूर चले गए हैं तो मोमिन सर ने यही भी तो बोला है कि केसों को आगे लाना, क्योंकि वो जितने पीरियड में यहाँ पे रहेंगे उसी पीरियड में उन केसों को खत्म करना है। और उनके पास, उनको तो सिर्फ उन्होंने, अंसार बरनी जी ने बच्चों की कस्टडी के लिए दिया है ना, तो बच्चों की वो करवा चुके हैं। बच्चे जैसे ही हैदर भाई आते हैं उन्होंने अपना बयान दिया, अपनी तरफ से वो किया। एक दो केस हैं जो उन्होंने लगा रखे हैं, उसमें उन्होंने अपना बयान देना है, उन्होंने सबूत देने हैं और बच्चे लेके आ जाना है। बाकी ये बेगैरत औरत है, अगर ये यहाँ पे जेल में जाती है तो इस पे केस होते रहेंगे, वो केस पे जाते रहेंगे। यहाँ पे फिर हैदर भाई का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। हैदर भाई अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगे, उसके बाद इस पे केस होते रहेंगे। समझाते समझाते मोमिन सर भी परेशान हो गए। मोमिन सर ने कसम खाई है, मतलब कौन, आप सर ये बताइए, आप किसको, जब आप केस लड़ते हैं आप किसको सफाई देते हैं? आपकी मर्जी, आप जो करें, आपने केस लड़ना है उनके लिए। आप अगर कोई आपका वो है क्लाइंट है तो आप उसको हर चीज तो नहीं बताते होंगे ना। या क्लाइंट के कोई रिश्तेदार हैं, आपको पूछेंगे कि फियाज सर आपने ऐसे इस केस में क्या किया, वो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है ना, आप किसी को नहीं बताएंगे। तो मोमिन सर क्यों बताएंगे हमको? मोमिन सर क्यों बताएंगे? मोमिन सर बताएंगे तो उनको अंसार बरनी जी को बताएंगे, उनसे रास्ता करेंगे, उनको बताएंगे। या फिर हैदर भाई पूछेंगे तो उनको बताएंगे जिनके वो वकील हैं। और सबको बताने की क्या जरूरत है, और सबको क्यों बताएंगे? पर इन लोगों को क्यूरियोसिटी है, मोमिन सर बहुत दिन से लाइव, अरे वो लाइव आए तो प्रॉब्लम, लाइव ना आए तो प्रॉब्लम। मतलब आप लोग किसी को ना तो सांस लेने देते हैं, मतलब जहर भी देते हैं तो बोलते हैं पीना होगा, पीते हैं तो कहते हैं कि जीना होगा। वो वाली बात कर दी आप लोगों ने तो मोमिन सर के साथ में। मतलब उनको आप ना तो खुश रहने दे रहे हो, ना चैन से उनको काम करने दे रहे हो। आप लोगों की एक क्यूरियोसिटी है कि लाइव आके हमें बताओ, लाइव आके हमें बताओ। अरे लाइव आके क्या बताएं वो आप लोगों को? क्यों बताएं आप लोगों को? वो बताएंगे तो वो अंसार बरनी जी को बताएंगे, हैदर भाई के वकील है हैदर भाई को बताएंगे। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो गुपचुप रूप से भी काम कर सकते हैं। पता नहीं लोगों की क्या अपनी मनसा क्या है, क्या नहीं है। भारत के ही नहीं, पाकिस्तान के भी कुछ लोग हैं। कुछ लोगों ने तो इतना वो कर रखा है कि काम नहीं हो रहा है, मोमिन सर काम नहीं कर रहे हैं। अब क्या काम कर रहे हैं? रात दिन वो कोर्ट के बाहर बैठे रहे, रोज दिन वो रोड पे चलते ही रहे। भाई उनके पास, उन्होंने अपनी तरफ का काम पूरा फिट कर रखा है। एक सिर्फ, सरिता मैम नमस्ते, नमस्ते अस्मिता जी, तो एक सिर्फ एक वो आनी है, मेल आनी है, एक मेल आनी है और उसके बाद सब कुछ शॉर्ट आउट। तो हेलो रश्मि, तो एक मेल आने पे, एक मेल पे बात है। बाकी आप लोग जितने आप लोग मोमिन सर के पक्ष में हैं, हैदर भाई के 4 बच्चों के पक्ष में हैं, तो आप लोगों से बस हमेशा यही गुजारिश रहेगी, यही आप लोगों से आशा करती हूँ कि जिस तरह अभी आप लोगों ने पेशेंस बनाया हुआ है इसी तरह पेशेंस बनाए रखिए। बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है और मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि कब मिलेगी, क्योंकि ये आके मोमिन सर ही बताएंगे आप लोगों को। वो क्या बोलते हैं, पत्थर भी डरेंगे। अनिल चाचा के बस की नहीं है कुछ नहीं। सरिता दीदी नमस्ते, नमस्ते गीतू, कैसे हैं आप? तो बिल्कुल हम लोगों को ना थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। हमने इतने, देखो एक साल तक भी हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था कि मैं वकील हूँ। कहाँ, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा मोमिन सर तो लाइव आके ये बोल रहे हैं, और मोमिन सर धमकी, किसको धमकी दे दी भाई मोमिन सर ने? जरा बताएं किसको धमकी दे दी? और जिस तरह से फियाज सर आपने सुना भी होगा या फिर आपकी बात भी हुई होगी, अभी चंडीगढ़ जाने वाली है, चंडीगढ़ इसकी वो लगेगी, वाट लगेगी। और ऑब्वियस सी बात है अगर चंडीगढ़ इसके लिए इसकी एफआईआर हो जाती है तो इसकी बेल भी कैंसिल हो जाएगी। इससे बड़ी बात और क्या होगी? इससे ज्यादा मोमिन सर क्या कर सकते हैं भाई? इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? केस ट्रांसफर के लिए बोल दिया है, बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं। केस ट्रांसफर के लिए बोला है, नहीं होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? तुम लोग लॉ पढ़ रहे हो या उन्होंने लॉ सीखा हुआ है? मैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला है। कुछ भी बोलते हो आप लोग यार, कुछ भी, मतलब जबान है तो कुछ भी बोल लो। मोमिन सर अगर 4 दिन चुपचाप बैठे रहेंगे तो सबकी ना आफत आ जाती है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इन लोगों को ऐसी आफत आ जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है इन लोगों को। अरे मोमिन सर ने 10 बार बोल दिया कि मैं अगर चैन से बैठा हुआ हूं तो भैया मैं अपनी तरफ की कार्रवाई पूरी कर चुका हूं, सिर्फ एक मेल आने की देर है।
और हैदर भाई हिंदुस्तान में। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? जी सर। मैं तो ये कहूंगा, कायदा अफरीदी ने कहा कि जब बच्चे आ जाएंगे तब सजा दिलवाएं। मैं कहता हूं उन सब लोगों के अभी नाम पॉइंट आउट करें, मैं कल ही उन्हें लीगल नोटिस भेजता हूं। बच्चे आने का वेट क्या कर नहीं पियाज भाई, आप भी फिर गलत बोल रहे हैं, आप भी फिर धमकी दे रहे हैं एपी सिंह जी की तरह कि सारे यूट्यूबरों को मैं फांसी लगा दूंगा। मैं वही बोलने वाली थी। लोग कहते हैं कि अरे वकील हो, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, सभी नहीं, वकील हो तो एपी सिंह जैसा, वो तो किसी को धमकी भी नहीं देता। अरे फांसी भी तो वो हमें ही लगवा रहे थे। क्या बातें करते हो यार, कहाँ रहते हो, किस दुनिया में रहते हो, इतना पता ही नहीं है उन्होंने कितनी कितनी धमकियां लगाई हैं, हैं? कितनी कितनी धमकियां लगाई हैं।